नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और क्या कर सकते हैं हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए उपाय, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी इनकम, आपकी बचत, आपके निवेश के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, भौतिक सुख, जमीन जायदाद, वाहन प्राप्ति के योगों के बारे में, शिक्षा, संतान और लव रिलेशंस के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार, विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं, परेशानियां और चुनौतियां आने वाली हैं, किस वजह से आएंगी और उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों के सितंबर 2022 की गोचर कुंडली। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि है। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव इस राशि के जातकों पर होता है। शुक्र का गोचर 24 सितंबर तक कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में है और 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ पर शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन उच्च के बुध के साथ गोचर कर रहे हैं तो शुक्र का नीच भंग होगा और पंचम भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा। वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक रूप से कला और सौंदर्य से आकर्षित होते हैं और कला के क्षेत्रों में ही इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना पसंद करते हैं। व्यवहार अत्यंत शालीन होता है और चूंकि किसी भी कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं और कला से विशेष संबंध होता है ऐसे जातकों का, खास करके संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से ऐसे जातक जुड़े होते हैं तो इन्हें जीवन में धन की भी कमी कभी नहीं होती है। अब आपकी कुंडली में वर्तमान में शुक्र की स्थिति 24 सितंबर तक चतुर्थ में, उसके बाद 24 सितंबर से पंचम में विपरीत नीच भंग राजयोग बनेगा। केतु का गोचर छठे भाव में है, शुक्र की ही राशि में। शनिदेव भाग्य भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अपनी ही राशि में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर 12वें भाव में है और मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा है, कुंडली का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि पिछले माह आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य के गोचर का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और यही सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। पिछले माह 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में कुंडली के पराक्रम भाव में था। सूर्य और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा था। सूर्य की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि सूर्य पर, और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है।
तो सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए। जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि आपको भी पीड़ा झेलनी पड़ी होगी। तो इसका क्या प्रभाव हुआ होगा? वही हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर वैसा ही हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, शनि का गोचर भाग्य भाव में है और शनि कर्म और लाभ के कारक हैं, दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा और साथ ही साथ भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, उत्साह में कमी आई होगी, आलस बढ़ा होगा और सबसे बड़ी बात, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ी होगी। आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे और शनि चूंकि आयु के कारक हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर आपका खर्च बढ़ा होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा, बात बात पर क्रोध आया होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। अब सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ी तो सूर्य भी पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हो तो क्या होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा या फिर आपका पिता से मतभेद हुआ होगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी, बॉस से मतभेद हुआ होगा। और सूर्य चूंकि मान सम्मान के कारक हैं, इसलिए सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी। हो सकता है कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से था, उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता में हाथ लगी होगी और नेत्र कष्ट या हड्डियों के रोगों से भी आप परेशान हुए होंगे। जॉइंट्स पेन, घुटनों का दर्द, हड्डियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं सितंबर 2022 के बारे में। सितंबर माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध, इन दो ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में है और बुध आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, भाग्य के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो शुक्र का गोचर 24 सितंबर को पंचम भाव में होगा और भले ही यहाँ पर शुक्र नीच के होते हैं कन्या राशि में, लेकिन शुक्र का नीच भंग होगा और शुक्र 24 सितंबर से और 18/10 तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। और जब आपके राशि के स्वामी ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो फिर कहना ही क्या है। आपका लग्न के स्वामी हैं शुक्र और जब शुक्र राजयोग बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाएगा। बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपकी सोच में आएगा, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके व्यवहार में आएगा और आपके बात करने के तरीके में, आपके रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र के साथ बुध भी होंगे और शुक्र और बुध 24/9 से 18/10 तक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे और चूंकि बुध और शुक्र के गुरु के बीच में सीधा दृष्टि संबंध भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग के बनने से धन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जब दोनों ही आपके घर में पधारेंगे
तो फिर आपको धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। और बुध दूसरे भाव के स्वामी भी हैं धन भाव के, तो धन का संचय और निवेश भी होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, बस किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के। शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग तो बना ही रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और जब शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपके लिए धन प्राप्ति के असीम संभावनाएं के द्वार खोल देंगे। और यहाँ एक चीज़ और, 12वें भाव में राहु का गोचर है और राहु शुक्र के मित्र हैं, तो आपको विदेश यात्राओं से धन मिलेगा, विदेश से व्यापार से धन मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और विदेश जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। पिछले महीने व्यापार व्यवसाय में, खास करके विदेशी व्यापार व्यवसाय में अगर आपको किसी प्रकार की हानि हुई थी, आपका पैसा फंसा था, वो पैसा भी आपको इस गोचर काल में मिल जाएगा। और चूंकि शनि की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है और शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर 2022 में शनि पर किसी भी अशुभ ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और कार्यों में गति आएगी। बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, और यहाँ पर बुध उच्च के हो रहे हैं, तो आपको संतान की तरफ से सुख और खुशी दोनों ही मिलेगी। संतान की प्राप्ति अगर होती है तो ज़्यादा संभावना है कि वो पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। पंचम भाव शिक्षा का है और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध 21 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। अगले 65 दिन तक पंचम भाव में ही रहेंगे और बुध और गुरु की दृष्टि संबंध बनेगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। तो कुशाग्र योग बनने से क्या होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, आपकी मेंटल पावर, आपकी मेमोरी पावर, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी। और ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो छात्रों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और चूंकि छठे भाव में केतु का गोचर है, केतु आकस्मिकताओं के कारक होते हैं, तो और छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, तो अचानक से आप देखेंगे कि आपका कोई रिजल्ट आएगा और आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। लाभ के भाव में देवगुरु का गोचर है, तो हर प्रकार का धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, शनि स्वयं भाग्य भाव में है, तो आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से पूरे गोचर काल में, पूरे सितंबर के महीने में आपके लिए हर तरह से सभी ग्रह शुभ फल प्रदान कर रहे हैं और हर तरह से लाभ दे रहे हैं। केवल और केवल आपको मंगल से विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, तो आपके अंदर क्रोध की भावना में वृद्धि होगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो आपके परिवारी जनों से, चाचा ताऊ से, भाई बहनों से आपके विवाद की स्थिति बन सकती है। और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है। और उसका एकमात्र कारण यही होगा कि मंगल के कारण आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता होगी। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो आप विशेष सावधानी बरतिएगा वाहन चलाते समय। और अगर ब्लड संबंधी कोई बीमारी है आपको, तो विशेष सावधानी रखेंगे। हालांकि देवगुरु इसके स्वामी हैं अष्टम भाव के, और अष्टम भाव के स्वामी जब देवगुरु होते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट भी दिला देते हैं, ईश्वरीय कृपा आप पर रहती है, फिर भी सावधानी बरतना अपेक्षित है। तो मंगल का उपाय कर लें, और साथ ही साथ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो उसका भी उपाय कर लें। चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह
कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें,
एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।